एक बार की बात है। एक परिवार में पति पत्नी एवं बहू बेटा यानी 4 प्राणी रहते थे। सास बहू में बहुत प्रेम था। सास बहू को बेटी जैसा प्यार देती थी। समय आराम से बीत रहा था। चंद वर्षों बाद सास की सहेलियों ने गंगा स्नान करने का मन बनाया। सास को बहू के साथ जाने का मन था, पर घर में भी काम थे और सहेलियों ने भी कहा, हम लोग बुजुर्ग लोग कहीं काशी घूमेंगे, वे आजकल के लोग हम लोग के साथ क्या जाएंगे। इधर अब बहू मन में सोच विचार करती है कि भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मैं गंगा स्नान करने से वंचित रह रही हूँ। सास सहेलियों साथ गंगा स्नान के लिए काशी के लिए रवाना होने की तैयारी करने लगे तो बहू ने सास से कहा कि मम्मी जी, आप अच्छी तरह गंगा स्नान एवं यात्रा करिएगा। इधर घर की चिंता मत करिएगा। मेरा तो अभी अशुभ कर्म का उदय है, वरना मैं भी आपके साथ चलती। सारी तैयारी करके सास काशी के लिए रवाना हुई। मन ही मन बहू अपने कर्मों को कोस रही थी कि आज मेरा भी पुण्य कर्म होता तो मैं भी मम्मी जी के साथ गंगा स्नान को जाती। खैर, मन को ढाढ़स बनाकर घर में ही रही। उधर सास जब गंगा जी में स्नान कर रही थी, स्नान करते करते घर में रखी अलमारी की तरफ ध्यान गया और मन ही मन सोचने लगी कि अरे, अलमारी खुली छोड़कर आ गई, कैसी बेवकूफ़ औरत हूँ, बंद करके नहीं आई, पीछे से बहुत सारा गहना निकाल देगी। यही विचार करते करते स्नान कर रही थी कि अचानक हाथ से पहनी हुई अंगूठी हाथ से निकलकर गंगा में गिर गई। अब और चिंता बढ़ गई कि मेरी अंगूठी गिर गई। उसका ध्यान गंगा स्नान में ना होकर सिर्फ घर की अलमारी में था। उधर बहू ने विचार किया कि देखो, मेरा शुभ कर्म होता तो मैं भी गंगा जी जाती। सासू माँ कितनी पुण्यवान है जो आज गंगा स्नान कर रही है। ये विचार करते करते एक कथौती लेकर आई और उसको पानी से भर दिया और सोचने लगी, सासू माँ जहाँ गंगा स्नान कर रही हैं वहीं भी मैं भी गंगा स्नान कर रही हूँ। ये विचार करके जो ही कथौती बैठी तो उसके हाथ में सासू माँ के हाथ की अंगूठी आ गई और विचार करने लगी, ये अंगूठी यहाँ कैसे आई? ये तो सासू माँ पहन कर गई थी। इतना सब करने के बाद उसने उस अंगूठी को अपनी अलमारी में सुरक्षित रख दी और कहा कि सासू माँ आने पर उनको दे दूँगी। उधर सारी यात्रा एवं गंगा स्नान करके सास लौटी। तब बहू ने उसकी कुशल यात्रा एवं गंगा स्नान के बारे में पूछा तो सास ने कहा कि बहू, सारी यात्रा एवं गंगा स्नान तो की पर मन नहीं लगा। बहू ने कहा कि क्यों मम्मी जी, मैंने तो आपको ये कह कर भेजा था कि आप इधर की चिंता मत करना, मैं अपने आप संभाल लूँगी। सास ने कहा कि बहू, गंगा स्नान करते करते पहले तो मेरा ध्यान घर की रखी अलमारी की तरफ गया और जो ही स्नान कर रही थी कि मेरे हाथ से अंगूठी निकलकर गंगा जी में गिर गई। अब तू ही बता, बाकी यात्रा में मन कैसे लगता। इतनी बात बता ही रही थी कि बहू उठकर अपनी अलमारी में से वो अंगूठी निकालकर सास के हाथ में रख कर कहा कि माँ, इस अंगूठी की बात कर रही है क्या? सास ने कहा, हाँ। ये तेरे पास कहाँ से आई? इसको ने तो मैंने पहन कर गई थी और मेरी अंगुली से निकलकर गंगा जी में गिरी थी। बहू ने जवाब देते हुए कहा कि माँ, जब गंगा स्नान कर रही थी तो मेरे मन में आया कि देखो माँ कितनी पुण्यवान है जो आज गंगा स्नान के लिए गई। मेरा कैसा अशुभ कर्म आड़े आ रहा था जो मैं नहीं जा सकी। इतना सब सोचने के बाद मैंने विचार किया कि क्यों मैं यहीं पर कठौती में पानी डालकर उसको ही गंगा समझकर गंगा स्नान कर लूँ। जैसे मैंने ऐसा किया और कठौती में गंगा करने लगी कि मेरे हाथ में ये अंगूठी आई। मैं देखा तो आपकी है और ये यहाँ कैसे आई? इसको तो आप पहन कर गई थी। फिर भी मैं आगे ज़्यादा ना सोचते हुए इसे सुरक्षित मेरी अलमारी में रख दी। सास ने बहू से कहा, बहू, मैं बताती हूँ कि ये तुम्हारी कठौती में कैसे आई। बहू ने कहा, माँ कैसे? सास ने कहा, बहू देखो, मेरा मन वहाँ पर गंगा चंगा नहीं था।
मैं वहाँ गई जरूर थी, परंतु मेरा ध्यान घर की अलमारी में अटका हुआ था और मन ही मन विचार कर रही थी कि अलमारी खुली छोड़कर आई हूँ, कहीं बहू ने अलमारी से मेरे सारे गहने निकाल लिए तो। बता, ऐसे बुरे विचार मन में आए तो मन कहाँ लगने वाला है। और अंगूठी जो तेरे हाथ में निकल कर गिरी वो मेरे शुद्ध भाव होने के कारण तेरी कठौती में निकली। इस कथा का सार ये है कि जीवन में पवित्रता निहायत जरूरी है। वर्तमान में हर प्राणी के मन में अपवित्र है, हर व्यक्ति चित्त अपवित्र है। चित्त और चेतन में काम, क्रोध, मोह, लोभ जैसे विकार इस तरह हावी हैं कि हम उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। उस विकृति के कारण हमारा जीना बहुत दुर्भर हो रहा है। बाहर की गंदगी को हम पसंद नहीं करते, वो दिखती है तक्षण हम उसे दूर करने के प्रयास में लग जाते हैं। हमारे भीतर में जो गंदगी भरी पड़ी है उस और हमारा ध्यान नहीं जाता है। आज जिस पवित्रता की बात की जाती है उस पवित्रता का संबंध बाहर से नहीं है, भीतर की पवित्रता से है।